हम लोगों ने देखा जब किसी v वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस पर उसका वेट काम करता है डाउनवर्ड, जो इसे डुबाने की कोशिश करता है, और एक अपथ्रस्ट काम करता है जिसका मान है v रो g, और एपरेंट वेट होता है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट v d माइनस रो g। इससे हमें 3 केस मिल सकते हैं। आइए एक एक कर उन्हें देख लें। केस 1, जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से अधिक हो तो क्या होता है। तब हम देखेंगे एपरेंट वेट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, d का वैल्यू रो से अधिक है। उस कंडीशन में क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट से। नतीजा क्या होगा, अगर वेट अधिक है अपथ्रस्ट से तो नतीजा क्या होगा आप सब समझ सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डूब जाएगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से अधिक है तो बोलेंगे द ऑब्जेक्ट सिंक्स, वो धीरे धीरे डूब जाएगा। उदाहरण लें, एक बहुत जाना पहचाना उदाहरण। हम जानते हैं लोहा पानी में डूब जाता है। इसके पीछे यही राज है। लोहे का डेंसिटी है 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जबकि पानी का डेंसिटी सिर्फ 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नतीजा क्या होता है, यहाँ डेंसिटी रो से अधिक है, डी रो से अधिक हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाता है। यही कारण है कि लोहे की चीज़ पानी में डूब जाती है। जब भी किसी भी मटेरियल की डेंसिटी एक फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो उस फ्लूइड में वो डूब ही जाता है। एक दूसरा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल हो तब क्या होगा। तब हम देखते हैं एपरेंट वेट d माइनस रो तो ज़ीरो आएगा, मतलब एपरेंट वेट ज़ीरो है। इन दिस केस एपरेंट वेट इज ज़ीरो। नतीजा ये होगा कि ऑब्जेक्ट न तो नीचे डूब पाएगा, न ही अपथ्रस्ट इसे ऊपर की ओर धकेल पाएगा। ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जहाँ भी रहेगा वहीं पर ठहरा रह जाएगा, इसमें कोई मोशन नहीं रहेगा। आइए एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। हमारा तीसरा केस है, जब d रो से कम हो तब क्या होगा। तब आपका एपरेंट वेट d अगर रो से कम हो तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, तो इस पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। यानी तब नीचे की ओर एपरेंट वेट काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे, ध्यान से समझ लें, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट नेगेटिव आ जाएगा, यानी एक्चुअल वेट कम होगा अपथ्रस्ट से। इस कंडीशन में अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा और वेट कम होगा, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा और सरफेस में आकर तैरने लगेगा। पहले इस कंडीशन में था, इस ऑब्जेक्ट को हमने फ्लूइड के नीचे गहराई में डेप्थ में ले जाकर छोड़ दिया था। अपथ्रस्ट अधिक है क्योंकि डेंसिटी है आपका फ्लूइड की डेंसिटी से कम, तो इस पर अपथ्रस्ट जो काम करेगा इसे ऊपर की ओर पुश कर देगा, इस तरह से सरफेस पर आकर फ्लोट करने लगेगा। तो हमें क्या सबक मिलता है, जब डेंसिटी कम है फ्लूइड की डेंसिटी से तब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर आकर तैरने लगेगा। एग्जाम्पल लें, एक लकड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। लकड़ी के मामले में डेंसिटी है लकड़ी की डेंसिटी है 800 to 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आता है। लकड़ी की डेंसिटी है 800 ही आप ले लीजिए। अलग अलग लकड़ी की डेंसिटी थोड़ी अलग अलग होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
और पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस केस में आप देख रहे हैं डेंसिटी, जो लकड़ी की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। इसलिए अगर एक लकड़ी के ब्लॉक को आप पानी के डेप्थ में ले छोड़ दें तो अपथ्रस्ट अधिक होगा। दो फोर्स काम करते हैं, एक अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, एक वेट नीचे की ओर। तो इस कंडीशन में जब इसकी डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट अधिक होगा और उसे सरफेस तक पुश कर देगा। लकड़ी लगभग इस पोजीशन में आकर फ्लोट करने लगेगी।